हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में भी संभवतः दिखाई देंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको तैयारी कराना है। और लगभग आप देखिएगा कि मेरे जो क्वेश्चंस रहेंगे लगभग आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। तो बहुत देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्न क्या है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो ये आपके थर्ड ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। क्या? कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लगभग आप सभी लोग जानते होंगे। जो जानता है वो कमेंट करके बताएगा। किस पर आधारित है? कि मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। जैसा कि आप सभी लोग मेरे हिसाब से जानते होंगे कि डिसलेक्सिया या आपके पठन विकार से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा प्रबंध होनी चाहिए या होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा प्रबंध होना चाहिए। किस पर, किससे, कैसे होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो कैसा होना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ आप पढ़े होंगे। जैसा कि आप जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बीएड या बीटीसी किए होंगे, उनके सिलेबस में आया होगा कि समावेशी शिक्षा। ठीक, समावेशी शिक्षा में क्या कहता है कि वो कोई भी, जैसे विशेष बच्चा में जैसे कोई भी बच्चा कमज़ोर हो या आपके दिव्यांग हो, तो इन बच्चों को क्या है, इन बच्चों को हमें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। तो ये विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, मतलब ये समावेशी शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ये शिक्षा देनी चाहिए। फिर अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि अधिगम की क्या है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने से सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है? अप्रेरणा बच्चों में रुचि प्रदान करता है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला डी। ये क्या है? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अप्रेरणा जो है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। फिर अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या है? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं
ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह लास्ट ऑप्शन है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो जैसा कि न्यून दृष्टि वाले में कमज़ोर ये आँख वालों को, बच्चे को, ठीक, क्या करना चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन ये सही होगा। फिर अगला क्या है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं श्यामपट्ट किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आएगा, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अभी अगर आप लोग सब कोई जानता है तो उसको तुरंत चारों में से बताएं कि कौन सा ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ये सब तो आपको जानकारी होगी कि श्यामपट्ट किस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि ये क्या है आपका सेकेंड ऑप्शन, दृश्य साधन के अंतर्गत ये आता है, ठीक। और इस साधन के अंतर्गत आपके चार्ट पेपर आ जाते हैं, है ना, और फ्लैक्स बोर्ड ये सब भी आ जाते हैं, ठीक। तो ये सब दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्या है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित नहीं। तो ये टीचिंग स्किल्स के बारे में पूछ रहा है कि टीचिंग स्किल्स कौन से हैं, ये कौन नहीं है, ठीक है, संबंधित है, सॉरी। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, मतलब टीचिंग स्किल्स से कौन संबंधित है। तो क्या है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं टीचिंग स्किल्स आप पढ़े होंगे कि श्यामपट्ट पर लिखना भी होता है, प्रश्नों को हल करना भी होता है, प्रश्न पूछना, ये सारे तीनों ये ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब डी हमारा विकल्प जो है, डी ऑप्शन वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कक्षा में, अगले क्वेश्चन पे, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या है, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, या कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा ये क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, किसने किया, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये आपका शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो होती है वो फ्रोवेल ने इसका प्रतिपादन किया, ठीक। फिर आगे मारिया मॉन्टेसरी पद्धति का आपने इसमें किया है, ठीक। तो ऐसे ही ये आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं कि उसमें कि क्या है कि आपको बहुत नाम दिए रहेंगे और आपको बहुत ही संभाल के इसमें देख के उसको ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करना है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिभावक यदि विद्यालय में बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए अब टीचर से संपर्क करने नहीं आता, या अभिभावक विद्यालय में कभी नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पास स्वयं जाना पड़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। अगला क्या है, नेक्स्ट है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है, बहुत तरीकों से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। थर्ड क्या है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, और फोर्थ क्या है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। या अगला है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या नेक्स्ट है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्या है परीक्षा की प्रमाणीकृत पठन परीक्षा, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण क्या है, वह क्या है आपकी परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यह हमारा लास्ट ऑप्शन डी, जो चौथा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कहाँ करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो रहेगा वह सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ करेगा? वह सबसे ज़्यादा कठिनाई करेगा आपका, वह अनुभव करेगा वो कहाँ? स्वतंत्र अध्ययन में, वह अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो मित्रों अभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मनोविज्ञान में दूंगा, ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा चुनिंदा जो आपके क्वेश्चन पेपर में फंस जाए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं लगभग ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। और ये और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको हम देते रहेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय है और कम समय में आपकी ये जो भी अच्छी तैयारी करानी है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ये सारे सब्जेक्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे और आप उसे पढ़कर, और जहाँ तक मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। लेकिन मेहनत आपको भी करना है थोड़ा से, और जहाँ तक जो मैं क्वेश्चंस देते जाऊँगा उनको आप एक बार देखते जाइएगा, और जहाँ भी कहीं भी नहीं समझ में आएगा या कोई समस्या रहेगी उस चीज़ को आप मुझसे कमेंट करिएगा, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वहाँ कमेंट करके मेरी चीज़ों को बताइएगा, अगर मेरी कमियाँ भी होंगी कुछ चीज़ों को कहीं पे तो उसको भी बताइएगा, तो उसमें अगले वीडियो में मैं सुधार करूँगा जिससे आपके भविष्य के साथ कोई भी समस्याएं ना होनी पाए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा कि मैं आपके और भी कई मित्रों, दोस्तों और साथियों के लिए भी ये वीडियो या क्वेश्चंस ये आपके उसके भी काम आए, उसके वो भी अच्छे नंबर से पास हो। तो आगे के लिए हमसे हमेशा जुड़े रहिएगा और आगे क्वेश्चंस के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, और जहाँ भी ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, गुड बाय।